अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नोड जेएस फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नोड जेएस फॉर बिगिनर की सीरीज़ का 11वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 11 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्सप्रेस जेएस के अंदर जो राउट्स होते हैं उनके पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम राउट्स में पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं और फिर उन पैरामीटर्स को हम अपने मतलब ब्राउज़र में एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारा जो लास्ट मेन प्रोजेक्ट था मेन डॉट जेएस के अंदर हमने एक्सप्रेस को डिफ़ाइन किया और कुछ स्टैटिक राउट्स डिफ़ाइन किए, जो कि हमने देखा कैसे हम एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक को यूज़ करके हम बना सकते हैं। उसके अलावा हमने डिफरेंट राउट्स डिफ़ाइन किए, राउट पाथ्स डिफ़ाइन किए और हमने स्टैटिक फाइल्स को देखा कैसे हम हैंडल करते हैं और कैसे हम स्टैटिक रिसोर्सेज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग पेजेस, इमेजेस, सीएसएस। और हमने एक पब्लिक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया था जो कि हमारा स्टैटिक पब्लिक फ़ोल्डर था। फिर उसके बाद हमने पेजेस को डिफ़ाइन किया और फिर हमने सीखा कि हम कैसे उनको एक्सेस कर सकते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे हम पैरामीटर के थ्रू अपने यूआरएल मतलब कैसे वो यूआरएल बना सकते हैं जिनके अंदर हम पैरामीटर्स दे सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है वो है राउट पैरामीटर्स। सो राउट पैरामीटर्स आर नेम्ड यूआरएल सेगमेंट्स, मतलब आपकी यूआरएल के सेगमेंट्स होते हैं जो कि आप किसी भी डेटाबेस से कोई वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी आप उसको कह लो कि आप उसको हार्ड कोड भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफनली ये जो पैरामीटर्स होते हैं जो राउट्स के अंदर डिफाइन होते हैं, ये आपके किसी न किसी रिसोर्स से या डायनामिक सोर्स से आ रहे होते हैं और ये डायनामिक मोस्टली होते हैं। जिस तरीके से अगर यहाँ पे आप एग्जांपल में देखें तो हमारा यहाँ पे एक यूज़र है और उसकी एक स्पेसिफिक यूज़र आईडी है, फिर एक बुक्स की हमारे पास यूआरएल है और उसके बाद एक बुक की स्पेसिफिक आईडी है। सपोज़ हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर इस यूज़र की क्या ये इस आईडी की बुक मौजूद है या नहीं, तो इस तरीके से हम यूआरएल में उसका पाथ देंगे और हम फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं। अपनी रिक्वेस्ट यूआरएल उसकी कुछ इस तरीके से बनेगी कि ये जो है ये यूज़र मतलब स्लैश यूज़र, फिर उसके बाद कोई भी ये डायनामिक ये वैल्यू डायनामिक हो सकती है और इसको फिर हम अपने अंदर जो प्रोजेक्ट है हमारा उसके अंदर हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को, इससे पहले हमने रिस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट को यूज़ किया था, तो इस हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर इस नोड सर्वर को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये इस रिसोर्स पे मतलब इस राउट पे मैं आपको बताता हूँ कैसे हम यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। या हम इस पे ले लेते हैं ऐप यूज़र प्रोफाइल और यहाँ पे हम सपोज देते हैं उसकी आईडी स्लैश प्रोफाइल। मतलब अब ये हमारा राउट ये बना है कि यूज़र फिर उसकी आईडी, कोई भी जो भी आईडी और इसकी प्रोफाइल की यूआरएल। मतलब अब हम एक स्पेसिफिक यूज़र की आईडी के बेस पे उसकी प्रोफाइल को एक्सेस कर रहे हैं। तो बेसिकली हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, एक आईडी भेज रहे हैं और इस आईडी की बेस पे हम डेटाबेस से क्यूरी करके उस यूज़र की आईडी ले सकते हैं। अब चूँकि अगर हम इसको हार्ड कोड करते हैं, सपोज हम यहाँ पे 1 लिख दें, तो ये अब राउट हमारा एक स्टैटिक राउट बन गया कि अब ये हमें हमेशा यूज़र नंबर 1 की ही डिटेल प्रोफाइल देगा। लेकिन सपोज हम इसको डायनामिक करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे आईडी दे देंगे, मतलब ये नेम कॉलन देना ज़रूरी है, ये जो कॉलन आपको नज़र आ रहा है। और ये जो वेरिएबल है ये किस्म का वेरिएबल या पैरामीटर आईडी हो जाएगी। आप ये कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आप इसको यूज़र आईडी भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आप कोई भी वैलिड कैरेक्टर्स आप यहाँ पे दे सकते हैं और वो फिर हम उसको एक्सेस करते हैं अपने कॉल बैक फंक्शन के अंदर यूजिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को। तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग में लिख देंगे रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट, फिर जो भी आपने यहाँ पे आईडी दी होगी वो आईडी आप यहाँ पे लिख देंगे। जो भी नेम आपने दिया होगा, मतलब नेम्ड राउट है ये, जो भी आपने यहाँ पे नेम दिया होगा वो यहाँ पे हम इसको एक्सेस कर लेंगे। तो अब मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट यूज़र आईडी। अब ये क्या करेगा, मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं नोड मोन के ज़रिए रन कर रहा हूँ इसको, नोड मोन मेन। अगर आपको नोड मोन के बारे में नहीं पता, मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके बारे में मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल इंग्लिश में बना चुका हूँ और उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो अभी थोड़ी देर में आपको उसका लिंक हमारे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में नज़र आएगा, तो आप उस पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। तो खैर मूव करते हैं फॉरवर्ड, मैं इसको एंटर करता हूँ नोड मोन मेन लिख के। तो अब हमारा सर्वर लोकल होस्ट 3000 पे रन हो रहा है। यहाँ पे मैं ब्राउज़र में जाऊँगा
और यहाँ पे न्यू टैब में मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट 3000, इसको एंटर किया तो ये हमारे पास हमारा डिफ़ॉल्ट जो रूट पाथ है वो ओपन हो गया। अब हमने जो रूट पाथ डिफ़ाइन किया वही यूज़र स्लैश उसकी आईडी स्लैश उसकी प्रोफाइल। तो जब हमने इस पे लिखा तो यहाँ पे उसने कहा कि एरर, क्योंकि यूज़र वन प्रोफाइल वो एक्सेस नहीं हो रहा। तो देखते हैं कि यहाँ पे स्लैश यूज़र आईडी उसकी वन दे दी, फिर प्रोफाइल स्पेलिंग ठीक है। तो ये हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट है अनफॉर्चुनेटली, तो मैं इसको गेट कर देता हूँ जस्ट टू मेक चेंजेस। ये पोस्ट रिक्वेस्ट थी, हमें पोस्टमैन यूज़ करना पड़ना था, चलो मैंने इसको गेट में कन्वर्ट करके अब दोबारा रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र प्रोफाइल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कंसोल में जाएँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें इसकी console.log में नज़र आना चाहिए ये जो रिक्वेस्ट params डॉट यूज़र आई डी जो भी है ये हमें यहाँ पे ये देख सकते हैं कि नज़र आ रही है 1 लिखा हुआ ये। तो हमने चूँकि यहाँ पे आईडी 1 दी थी तो 1 है। अगर मैं इसको 2 कर दूंगा और इसको ओपन करूँगा तो हमारे पास यहाँ तो यूज़र प्रोफाइल ही लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये मैंने इसको जूम कर लिया तो यूज़र प्रोफाइल नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 2 हो चुका है, 1 फिर उसके बाद 2। अब मैं अगर यही वैल्यू 2 वाली वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको यहाँ से कट करूँगा और सिंपली इसके साथ यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेट कर दूँगा प्लस साइन के साथ। अब मुझे इस कंसोल लॉग की ज़रूरत नहीं, जैसे ही मैं फाइल को सेव करूँगा हमारा नोड मॉन इस प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर देगा। रीस्टार्ट करने के बाद अब मैं रीलोड करूँगा तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये यूज़र आईडी मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र प्रोफाइल इमरान लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ किस्म के मतलब राउट्स बना सकते हैं, नेम्ड राउट भी इनको कहा जाता है, जिसमें आप डायनामिक डाटा एंटर करते हैं और डाटाबेस से या किसी भी सोर्स से या किसी एपीआई से डाटा फेच करके आप फिर इसको इस बेस पे मतलब इस वेरिएबल की बेस पे रिक्वेस्ट डॉट params डॉट यूज़र आई डी की बेस पे आप इसको फेच कर सकते हैं डाटाबेस से भी या कहीं से भी। वो आगे चल के हम जब MongoDB को डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इस रिक्वेस्ट डॉट params को यूज़ करते हुए डाटाबेस से रिकॉर्ड MongoDB से रिकॉर्ड फेच करके उसको फिर यहाँ पे पॉपुलेट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। जिस तरीके से भी यूज़र प्रोफाइल ऑफ इमरान लिखा है या यहाँ पे मैं ऑफ लिख देता हूँ तो यहाँ पे सेव करूँगा तो यहाँ पे अभी सॉरी रिस्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मैं अगर यहाँ पे पर कुछ और लिख देता हूँ, जॉन लिख देता हूँ तो यहाँ पे अब लिखा हुआ है यूज़र प्रोफाइल ऑफ जॉन। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है पैराम्स को डायनामिक राउट्स पैरामीटर दे सकते हैं और फिर हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और राइज होता है कि सपोज़ हम यहाँ पे किसी ऐसी मतलब अब पैरामीटर ऐसा देना चाहते हैं जो ऑप्शनल हो। सपोज़ मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा राउट है ये कुछ इस तरह का हो, बल्कि इस राउट को मैं रहने देता हूँ, हम इस राउट पे आते हैं। मैं चाहता हूँ जब मैं सिंपल यूज़र्स लिखूँ तो तमाम यूज़र्स का डाटा आ जाए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यूज़र कॉलन आईडी तो वो सिर्फ उस स्पेसिफिक यूज़र की इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करे। ये ऐसी को इस राउट को भी आप भूल जाएं, ये जो हमने अभी ये वाला डिफाइन किया। अभी हम बात करेंगे इस राउट की, ठीक है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं यूज़र्स लिखूँ तो मेरे पास रिस्पॉन्स जो है वो ऑल यूज़र्स लिस्ट आए, लेकिन अगर मैं सिर्फ यूज़र स्लैश उसकी आईडी दूँ तो सिर्फ उसकी आईडी ही नजर आए। अब मैंने इस तरीके से इस राउट को बना लिया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र्स स्लैश इमरान तो ऑल यूज़र लिस्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ यूज़र्स लिखूँगा तो यहाँ पे हमें वो एरर दे देगा कैन नॉट गेट यूज़र्स। क्यों? क्योंकि अब ये हमारे पास जो आईडी एक पैरामीटर मस्ट है, मतलब ये हमने देना ही देना है उसको, अदरवाइज वो उस पर हमें एरर देगा और इस रूट पे वो आएगा ही नहीं और हमारे पास ये राउट एक किस्म का उसको ये राउट जो है वो मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क जैसे लगा दिया जाता है। क्वेश्चन मार्क लगाने से ये होता है कि ये जो हमारे पास आईडी है अब ये ऑप्शनल हो गया और इसको वो अनडिफाइंड डिटेक्ट करेगा और हमारा राउट जो है वो सही चलेगा। सपोज मैं यहाँ पे आप लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ, मैं लिखता हूँ लिस्ट ऑफ यूज़र्स और यहाँ पे मैं कॉलन लगा के यहाँ पे प्लस रिक्वेस्ट डॉट params डॉट मैंने क्या आईडी लिखा है तो ये लिख देता हूँ। अब अगर मैं उसको आईडी नहीं दूंगा ये वाली तो वो मुझे अनडिफाइंड देगा, लेकिन ये गेट वाला एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनडिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूज़र्स के बाद लिख देता हूँ इमरान तो अब हमारे पास जो लिस्ट ऑफ यूज़र्स इमरान लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हम इस इनडिफाइंड को कैसे हैंडल करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट params डॉट आईडी नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड एक ऑब्जेक्ट है तो इसलिए हम इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के बगैर लिखेंगे। तो अगर वो नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड है तो ये मैसेज डिस्प्ले करे, एल्स वो क्या करे रिस्पॉन्स डॉट सेंड करे लिस्ट ऑफ ऑल यूजर्स, सिंपली ये वाला मैसेज वो
रिटर्न कर दें। तो अगर तो पैराम में हमने आईडी दी हुई है और वो अनडिफाइंड नहीं है तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा, और अगर हमने उसमें कोई आईडी नहीं दी तो ये वाला मैसेज फिर डिस्प्ले होगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ यूज़र्स इमरान लिखा हुआ है, जो यहाँ पे हमने लिखा है लिस्ट ऑफ यूज़र्स इमरान। अब मैं अगर इस पैराम को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, अब सिर्फ मैंने यूज़र्स लिखा है और एंटर किया तो अब वो लिस्ट ऑफ ऑल यूज़र्स शो कर रहा है। मतलब अब हमारा जो इफ़ एल्स वाला काम है वो यहाँ पे करेक्टली काम कर रहा है, और हमारा ये जो राउट है ये विद ऑप्शनल पैरामीटर है कि अगर हम पैरामीटर नहीं देंगे तो ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, जो भी आपने एल्स ब्लॉक लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हमने कोई वैल्यू दी हुई है और ये अनडिफाइंड मतलब अब नहीं है आईडी, तो फिर ये वाला कोड जो है ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ये है दोस्तों हमारे पास राउट पैरामीटर्स। इस तरीके से हम राउट्स के अंदर पैरामीटर्स देते हैं और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की सूरत में आते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एल्स के बाद यहाँ पे console.log request.params करता हूँ, सेव करके इसको एक दफ़ा फिर मैं रीलोड करता हूँ पेज को, और यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ या नेम दे देता हूँ इमरान। इसको रन किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अब आईडी इमरान और आईडी इमरान दो दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे इसको कंसोल में डिस्प्ले करवा दिया। तो ये हमारे पास आईडी देखें ऑब्जेक्ट की सूरत में आ रहा है। तो जितने भी आप यहाँ पे पैरामीटर देना चाहें, जैसे आप स्लैश उसका दे के मतलब उसकी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन, उसकी बुक आईडी, मतलब अगर वो कोई उसकी बुक भी है तो आप इस तरीके से उसको भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे इमरान और उसकी बुक है Node.js पे, तो ये हमने इसको दूसरा पैरामीटर दे दिया। तो अब यहाँ पे चूँकि हमने आउटपुट में इसको नहीं डिस्प्ले कराया, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ये क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे अब हमारे पास आईडी है, प्लस हम यहाँ पे उसको बुक को भी बुक आईडी स्पेस प्लस रिक्वेस्ट डॉट params डॉट बुक आईडी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सेव किया, रीलोड किया, तो अब यहाँ पे देखते हैं लिस्ट ऑफ यूजर्स इमरान और बुक आईडी Node.js जो भी हमने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, और ना सिर्फ वहाँ पे बल्कि यहाँ पे हमारे पास कंसोल के अंदर भी वो एज एन ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम राउट्स को पैरामीटर्स दे सकते हैं और फिर उनको डायनामिक क्रिएट कर सकते हैं। ये है हमारे पास राउट्स को पैरामीटर्स देने का और फिर उनको डिस्प्ले कराने का। अब इसमें एक और भी स्पेशल करैक्टर टाइप यूज़ होते हैं। दो हमारे पास स्पेशल करैक्टर हैं, एक हाइफन है जिसको डैश भी या माइनस भी कहते हैं, और एक डॉट है। अब इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इनकी मदद से जब हम राउट अपना डिफाइन करते हैं, सपोज हमने ये एक अब सपोज इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो ये एक फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन है कि एक फ़्लाइट जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, उसका डाटा क्या है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फ्रॉम, और उसके बाद डैश कॉलन फ्रॉम, फिर इसके बाद एक डैश डालते हैं, फिर कॉलन डालते हैं और फिर उसका टू लिख देते हैं। यही चीज़ उसने यहाँ पे लिखी है, फ्रॉम एक पैरामीटर, फिर एक डैश लगाई, फिर कॉलन लगाया, फिर टू लगा दिया। तो अब ये क्या हुआ कि ये अब हमारे पास किस किस्म का पैरामीटर बनेगा, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको रिक्वेस्ट डॉट params को कंसोल लॉग में डिस्प्ले करवाएंगे। तो मैं ये इफ़ देन एल्स को फ़िलहाल ख़त्म कर रहा हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में रिक्वेस्ट डॉट params को डिस्प्ले कराऊंगा। सेव किया, सेव करने के बाद हम यहाँ पे गए और रीलोड किया। अब यहाँ पे हमारे पास चूँकि ये रूट चेंज हो चुका है, तो इसको रूट को पास करने का तरीका ये है कि यहाँ पे मैं सपोज लिख देता हूँ इस्लामाबाद, सिटी नेम है हमारा एक, इस्लामाबाद टू न्यू यॉर्क। मतलब अगर हम एक, या इसको ISB भी लिखते हैं शॉर्ट में, ISB टू NYC। इसको मैं एंटर करता हूँ, ये अब ISB-NYC हमने इसको URL जो है ये हमारी ये बनी यूजर्स स्लैश NYPC। तो ये एक मिनट, तो यहाँ पे वो इसलिए यहाँ पे ये कंटिन्यूसली चल रहा है क्योंकि हमने रिस्पांस को यहाँ पे एको नहीं करवाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो फ्रॉम और टू की सूरत में आ रहा है। मतलब ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग, यहाँ पे डैश जो है वो या हाइफन जो है वो यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि फ्रॉम अलग से है, टू अलग से हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स में आ रहा है, और हम इसको जिस तरीके से भी हैंडल करना चाहें कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैं इसके लिए ये यूज़ कर लेता हूँ टेम्पलेट स्ट्रिंग UR फ्लाइंग फ्रॉम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट params डॉट फ्रॉम टू $, रिक्वेस्ट डॉट params डॉट टू। सो इस तरीके से हम यहाँ पे
अच्छा वो यहाँ पे इसको नहीं ले रहा इस लिटरल को, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड में तो मैं यहाँ पे इसको डबल कोट ही यूज़ कर लेता हूँ, इसी का प्रॉब्लम आ रहा है। फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, फिर प्लस लगाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे अगेन प्लस, और इस 2 को हमें इस तरीके से फिर ये हमें प्लस लगाना पड़ेगा और ये इस तरीके से हमारा जो है मतलब अब इसको एक अलग स्ट्रिंग में ऐड किया, फिर प्लस किया, फिर फ्रॉम, फिर टू, फिर ये 2 आ गया हमारा, इसको सेव किया। तो अब हमारे पास सर्वर से ही रन हो रहा है, वो एक्चुअली वो टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा जो ES6 का टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यू आर फ्लाइंग फ्रॉम ISB टू NYC, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे मतलब RWP रावलपिंडी टू KHI कराची, ये भी एक फ्लाइट है, तो यहाँ पे RW2P2 खी मतलब कराची। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम ऑप्शनल पैरामीटर दे सकते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम डॉट नोटेशन के साथ अपने पैराम के अंदर यहाँ पे डॉट नोटेशन देंगे और यही डॉट नोटेशन हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें भी वही चीज़ मिलेगी जो इससे पहले हमें यहाँ पे ये चीज़ मिली है कि टू हैव मोर, यहाँ पे आपको वही मतलब जो वेरिएबल आपने यहाँ पे लिखा है उसकी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी और ये की होगी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी जो यहाँ से आपको इस पे आ जाएगी। मतलब आप डैश नहीं यूज़ करना चाह रहे तो डॉट को भी उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट लगा दें। अब सेव किया, इसको रन करने के बाद हमें राउट्स के अंदर यहाँ पे सिंपली डॉट करना होगा, WP डॉट की। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही मैसेज आ रहा है। तो ये है हमारे पास 2 तरीके जिसके ज़रिए हम हाइफन और डॉट को यूज़ करते हुए अपने जो राउट पैरामीटर्स हैं उनको डायनामिक कर सकते हैं। तो जो राउट पैरामीटर्स होते हैं उनको नेम्ड URL भी कहते हैं या नेम्ड URL सेगमेंट्स दैट आर यूज्ड टू कैप्चर द वैल्यू स्पेसिफाइड एट देयर पोजीशन। मतलब अब हम इसकी वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को स्पेसिफाई जो भी वैल्यूज़ हैं इनको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, अगर हम उनको कॉलन के साथ यूज़ करते हैं। अदरवाइज इसको भी हम फेच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फिर पाथ यूज़ करना पड़ता है और काफ़ी सारा उसके लिए हमें प्रोसेस करना पड़ता है, उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है, उसको एरे में करना, तो एक लेंथी प्रोसेस है। तो उसका आसान हल ये है नोड एक्सप्रेस.js के अंदर कि आप कॉलन के साथ उसको लिख दें। तो इस तरीके से हम दोस्तों एक्सप्रेस.js को यूज़ करते हुए पैरामीटर्स, राउट पैरामीटर्स या नेम्ड राउट क्रिएट कर सकते हैं ईजीली इन Node.js और हमें उसमें बहुत ही आसानी होगी जब हम उसकी सही समझ हमें आएगी जब हम MongoDB पे पहुंचेंगे। इंशाल्लाह 3 ट्यूटोरियल्स और एक्सप्रेस.js के जिसमें हम मिडलवेयर को भी डिस्कस करेंगे और कुछ और थोड़े एडवांस टॉपिक्स को एक्सप्रेस.js के डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम नेम्ड राउट्स या राउट विद पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हैं विद ऑप्शनल और विदाउट ऑप्शनल पैरामीटर्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो भी मेरे दूसरे वीडियो की तरह पसंद आएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। सो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।